Hey everyone, I am Rekha Mehta and you are watching Physics Online Education. Students, in this video we are going to understand the topics of moment of inertia, and these topics are theorem of parallel axis, theorem of perpendicular axis, moment of inertia of thin uniform rod. Let's start with theorem of parallel axis. Theorem of parallel axis हम कहाँ अप्लाई करते हैं? theorem of parallel axis हम वहाँ अप्लाई करते हैं जहाँ पर हमें किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है अबाउट सम एक्सिस, और हमें उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी और एक्सिस के अलोंग दिया हुआ होता है। और ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है। इट इज़ ट्रू फॉर बोथ प्लेन लैमिनर बॉडी और 3 डायमेंशनल बॉडी, दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। लेकिन यहाँ पर जो हम प्रूफ करेंगे हम करेंगे प्लेन लैमिनर बॉडी के लिए। तो हमने एक ऐसी रिजिड बॉडी ली, प्लेन लैमिनर रिजिड बॉडी, ठीक है, जिसकी जो सी है वो सेंटर ऑफ मास है, और सेंटर ऑफ मास में से इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या कर रही है, पास कर रही है। अब थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के अकॉर्डिंग हमें क्या प्रूफ करना है? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के अकॉर्डिंग हमें ये जो सी डी एक्सिस है ना, इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। और ये जो हमारे पास एक्सिस है ए बी, ये सेंटर ऑफ मास में से तो पास कर ही रही है, लेकिन इस एक्सिस के भी पैरेलल है। अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी about parallel axis passing through its center of mass and the product of mass and the square of the normal distance between two axes। कैसे? देखो, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस बॉडी के अलोंग, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सी डी का, वो किसके इक्वल होगा इस थ्योरम के अकॉर्डिंग? वो होगा हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सेंटर ऑफ मास के अलोंग, आई सी ले लिया मैंने, प्लस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मैंने ले ली डी, प्लस एम डी स्क्वायर, जहां पर एम क्या है? मास ऑफ रिजिड बॉडी। और इस थ्योरम को प्रूफ करना है अब हमें, ठीक है। तो प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं? हम एक पार्टिकल P कंसीडर करते हैं जिसको हमने सिचुएट किया हुआ है एट अ नॉर्मल डिस्टेंस x फ्रॉम दिस एक्सिस, सी ओ डी एक्सिस से इसकी डिस्टेंस क्या है? x है, ठीक है। तो हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस पार्टिकल का, वो क्या होगा? अबाउट दिस एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया of particle P about COD axis, या about CD axis कर लो, about CD axis। क्या होगा? जो मास है, इस पार्टिकल का मास m लिया, ठीक है, और उनके बीच की डिस्टेंस क्या है? x के। ये तो हमने एक पार्टिकल की बात की। अगर मैं पूरे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहूँ तो क्या आएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी अबाउट सी डी एक्सिस, क्या आएगा? इसका समेशन कर दोगे, एक पार्टिकल का था, अगर सबका सम कर दूँ तो हमारे पास पूरी बॉडी का आ जाएगा, तो समेशन एम एक्स स्क्वायर। अब हमने क्या किया? ये जो पार्टिकल P है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया PQ और इसको आगे मिला दिया। अब मैं क्या करूँगी? ट्रायंगल लूँगी, इन ट्रायंगल OPQ, इन राइट एंगल ट्रायंगल OPQ हमारे पास क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग OP स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे OP स्क्वायर इज इक्वल टू OQ क्या आएगा? OC प्लस CQ का स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो यहाँ से इसको ओपन करो, OC स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर प्लस 2OC CQ प्लस PQ स्क्वायर। अब हम ट्रायंगल लेंगे PCQ, इन ट्रायंगल PCQ क्या होगा? यहाँ पे CQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PC स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को
यहाँ यूज़ करेंगे सी क्यू स्केयर प्लस पी क्यू स्केयर, क्या आएगा, सी क्यू स्केयर और पी क्यू स्केयर की जगह मैं पी सी पुट कर दूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ओ पी स्केयर इज इक्वल टू ओ सी स्केयर प्लस पी सी स्केयर प्लस 2 सी क्यू। इस इक्वेशन के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आई, ओ पी स्केयर इज इक्वल टू ओ सी स्केयर प्लस पी सी स्केयर प्लस 2 सी क्यू। एम से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, समेशन कर दो दोनों साइड, समेशन एम ओ पी स्केयर इज इक्वल टू समेशन एम ओ सी स्केयर प्लस समेशन एम पी सी स्केयर प्लस 2 समेशन एम ओ सी डॉट सी क्यू। अब देखो ओ पी क्या है, एक्स है, समेशन एम एक्स स्केयर आएगा, ठीक है। समेशन एम ओ सी स्केयर क्या है, समेशन एम डी स्केयर, डी है ना इनके बीच की डिस्टेंस, प्लस समेशन एम पी सी स्केयर, पी सी स्केयर क्या है, ये एक बार इसको एज इट इज लिखो, आगे बताती हूँ, प्लस 2m समेशन एम सी क्यू को बाहर ले लो, एम ओ सी की जगह क्या आएगा, डी आएगा, ठीक है। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है हमारे पास, समेशन एम एक्स स्केयर, हमारे पास समेशन एम एक्स स्केयर क्या आया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी डी एक्सिस, तो ये क्या आ गया, आई सी डी। समेशन एम डी स्केयर, समेशन एम हम क्या लेंगे, कैपिटल एम जो मास ऑफ रिजिड बॉडी लिया था, तो यहाँ पे वो क्या आ जाएगा, एम डी स्केयर प्लस समेशन एम पी सी स्केयर। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ये समेशन एम पूरी बॉडी का मास और पी सी स्केयर, ये नॉर्मल डिस्टेंस किसके बीच में है, जो एक्सिस हमारे पास सेंटर ऑफ एक्सिस से पास हो रही थी, मतलब ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट ए बी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी, या हमने पीछे जो किया था सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास कर रही है वो, प्लस जो ये वाली टर्म है ये हमारे पास क्या आएगी, ज़ीरो। ये ज़ीरो क्यों आएगी, क्योंकि जो हमारे पास बॉडी है वो हमेशा अपने आप को बैलेंस करती है अबाउट द सेंटर ऑफ मास, तो इसको बोलते हैं सम ऑफ द मोमेंट्स, तो सम ऑफ द मोमेंट्स सेंटर ऑफ मास पे हमेशा जीरो होते हैं, तो ये टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, जीरो। तो हमें यही प्रूफ करना था कि जो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या था कि हमारे पास एक ऐसी एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास में से पास कर रही है और कोई दूसरी एक्सिस है जो उसके पैरेलल पास कर रही है, तो उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल आएगा, वो आएगा हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास में से पास कर रही थी, प्लस प्लस प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द नॉर्मल डिस्टेंस एंड द स्केयर ऑफ द नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, यही हमने प्रूफ करना था। नेक्स्ट इज थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिनर बॉडी about any two mutually perpendicular axes in its own plane is equal to moment of inertia of its axis perpendicular to the plane of lamina and passing through the point of intersection between these two axes. This is OX and this is OY. ठीक है, हमें क्या करना है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस निकालने हैं, तो मैंने बोला कि सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ली हमने ओ एक्स और ओ वाई, ओ एक्स के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स ले लिया, ओ वाई के अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई ले लिया। तो ये जो हमारे पास सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो दो एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर हैं और अपने प्लेन में लाई कर रही हैं, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी एक्सिस के अलोंग होना चाहिए जो परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ लैमिना और पास कर रही है उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, एक्स और वाई के इंटरसेक्शन से पास हो रही है। तो वो एक्सिस कौन सी ले रहे हैं हम यहाँ पे, आई जेड। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग हमें ये
प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या कंसीडर करते हैं, हम एक पार्टिकल कंसीडर करते हैं P, जिसका मास क्या है m, और जिसको सिचुएट किया हुआ है एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। और इस पार्टिकल की जो नॉर्मल डिस्टेंस है वो मैंने ली है x, ये नॉर्मल डिस्टेंस x है फ्रॉम द y एक्सिस, और इसकी नॉर्मल डिस्टेंस y ली है फ्रॉम द x एक्सिस, ठीक। तो अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो x एक्सिस के अलोंग है वो लिया है ix, और जो y एक्सिस के अलोंग है वो क्या लिया है iy। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल p अबाउट x एक्सिस क्या आएगा हमारे पास m, और नॉर्मल डिस्टेंस हमारे पास क्या थी x एक्सिस से, नॉर्मल डिस्टेंस क्या आएगी इसकी y आएगी, तो m y स्क्वायर, ये पार्टिकल का है, ठीक है। और ऐसे ही हमने पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया अबाउट y एक्सिस क्या आएगा m x स्क्वायर। अगर हम क्या कर रहे हैं मोमेंट, ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ऑफ द पार्टिकल p, ये पार्टिकल p का अलोंग x एक्सिस और अलोंग y एक्सिस है। अगर मैं पूरी बॉडी का लूँ यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इनका सम करूँ तो ये क्या आ जाएगा, समेशन m x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यही आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं बॉडी का अबाउट पॉइंट O, और पॉइंट O से हमारे पास वो एक्सिस है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो इस एक्सिस के अलोंग हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा बॉडी का, समेशन m r स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या थी r स्क्वायर थी। और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हमारे पास ये किसके इक्वल है, जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस हम लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास समेशन m x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा r स्क्वायर, और यही हमने प्रूव करना था, ix प्लस iy इज इक्वल टू i जेड। नेक्स्ट टॉपिक इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रोड। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है थिन यूनिफॉर्म रोड का। अब ये बात आती है कि यूनिफॉर्म रोड क्या होती है। जैसे ये मान लो कोई यूनिफॉर्म रोड है, इस यूनिफॉर्म रोड को अगर मैं 2 इंच यहाँ से कट करूँ और 2 इंच यहाँ से कट करूँ, तो जो मेरे पास अगर मैंने इसका मास किया वो मास, और इधर से जो 2 इंच कट किया था उसका मास करूँ तो वो मास क्या आएगा, सेम आएगा। मतलब हमारे पास मास पर यूनिट लेंथ क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये मतलब है यहाँ पे यूनिफॉर्म का। तो ये जो AB है ये एक यूनिफॉर्म रोड ली है मैंने, इस यूनिफॉर्म रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जिसकी लेंथ क्या है L। तो इसके अंदर फर्स्ट केस क्या आता है हमारे पास, हमें इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक ऐसी एक्सिस के अलोंग जो पास कर रही हो उसके सेंटर में से और परपेंडिकुलर हो टू इट्स लेंथ, ठीक है। तो ये हमारे पास जो CD है ये एक ऐसी एक्सिस है जो इसके सेंटर में से पास कर रही है और लेंथ के परपेंडिकुलर है। तो इस एक्सिस के अलोंग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इसके लिए अप्रोच क्या रहेगी, हम क्या करेंगे, बॉडी के ऊपर एक एक्सिस ली, ठीक है। इस एक्सिस से x डिस्टेंस पे हम एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करेंगे। ये एलिमेंट मैंने स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लिया जिसकी लेंथ क्या है dx है। तो पहले हम इस स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर हम उसका क्या कर देंगे, पूरे का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमारे पास यूनिफॉर्म रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो इसको कंसीडर करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो हम लिखते हैं मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ क्या है हमारे पास, m/l। मास ऑफ एलिमेंट क्या आएगा जो हमने एलिमेंट कंसीडर किया है, मास ऑफ एन एलिमेंट क्या आएगा। देखो अगर ये यूनिफॉर्म रोड है लेंथ, ठीक है, इसकी लेंथ अगर मैं सेंटीमीटर में ले रही हूँ, ठीक है, और अगर मैं 1 सेंटीमीटर में इसका मास पर यूनिट लेंथ निकालूँ तो क्या आएगा, m/l। 2 में निकालूँ तो 2m/l, 3 में निकालूँ तो 3m/l, 4 में निकालूँ तो 4m/l। तो हमने इस एलिमेंट की लेंथ क्या ली है, dx ली है, तो क्या आएगा, m/l से dx को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास उस एलिमेंट का मास आ गया। अगर अब हमें क्या निकालना था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एलिमेंट, passing through, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एलिमेंट
क्या आएगा हमारे पास, ये मास था, मास के साथ जो हमारे पास ये डिस्टेंस थी उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आएगा, m/l dx इंटू एक्स स्क्वायर। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, m/r², तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस क्या लिया, x², तो क्या आएगा mx²। ये तो हमारे पास एलिमेंट का आ गया। हमें क्या निकालना है, पूरी यूनिफॉर्म रोड का निकालना है। तो क्या करेंगे हम, इंटीग्रेट करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है, इसको आप di से लिख सकते हैं, स्मॉल एलिमेंट का है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रोड, थिन यूनिफॉर्म रोड का क्या आएगा, थिन यूनिफॉर्म रोड का हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे di को। di को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, i मिलेगा। ठीक है, i क्या होगा, हमें लिमिट लेनी पड़ेगी। लिमिट कहाँ से कहाँ लेंगे, देखो ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, l/2, और इधर अगर हम माइनस में जाते हैं तो क्या होगी, 0 से -l/2। तो लिमिट क्या लोगे, -l/2 से +l/2 m/l dx इंटू x²। या हम एक काम और भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक काम और, i निकाल रहे थे, समेशन ऑफ di, लिमिट पुट की थी -l/2 से +l/2। या हम क्या कर सकते हैं, इसका ट्वाइस कर दें, m कांस्टेंट है, बाहर ले लो m/l, अंदर हमारे पास लिमिट क्या आ जाएगी, 0 to l/2 x² dx। कैसे, देखो ये सेंटर था ना, अगर हम 0 से l/2 लेकर लिमिट और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरी यूनिफॉर्म रोड की आ जाएगी। तो वही सेम चीज़ की है मैंने। करो इसको सॉल्व, 2m/l x² dx का इंटीग्रेशन क्या आता है, x³/3 लिमिट 0 से l/2। क्या आएगी इसकी वैल्यू, i = 2m/l, l/2 का क्यूब/3, 2m/l इंटू l³/8 इंटू 3। यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, क्या आ गया, ml²/12। तो ये हमारे पास i आ गया ml²/12। ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। ml²/12 लेंथ के परपेंडिकुलर था, तो i ml²/12 आ गया। अगर इसी का एक दूसरा केस, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एंड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, अगर एक ऐसी एक्सिस ले लें जो यहाँ से पास कर रही है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड केस में थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के अकॉर्डिंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या आएगी, l/2। देखो कैसे करेंगे, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के अकॉर्डिंग आपको इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, उसको मान लो a, IA निकालना है, ICD आपको पता है, प्लस क्या करते हैं हम, मास और किसका प्रोडक्ट लेते हैं, उन दोनों के बीच की जो नॉर्मल डिस्टेंस है उसका स्क्वायर का प्रोडक्ट लेंगे। तो क्या आएगा, ml²/4, m l/2 था, l²/4। तो हमारे पास उसके अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, ml²/12 प्लस ml²/4। क्या करोगे, इसको एलसीएम लो, ml² प्लस 3ml², क्या आ गया, 4ml²/12। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ml²/3। नेक्स्ट टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लामिना। जो ये रेक्टेंगुलर लामिना है, इसका एग्जांपल आप इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं। ये एक बुक है, ठीक है, रेक्टेंगुलर लामिना है, लेंथ भी और ब्रेड्थ भी। तो हमें क्या करना है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। ये हमारे पास इसकी लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, और ऐसी एक्सिस जो क्या है,
सेंटर ऑफ मास में से पास कर रही है, ठीक है। किस में से पास करिए? सेंटर ऑफ मास में से। तो सेंटर ऑफ मास में से भी पास करे और लेंथ के परपेंडिकुलर हो। ये लेंथ है तो लेंथ के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। जैसे यहाँ होगी और बॉडी ऐसे ऐसे रोटेट करेगी। ये लेंथ थी, ठीक है, ये ब्रेड्थ थी, और जो हमारे पास एक्सिस है वो इसके परपेंडिकुलर होगी और बॉडी ऐसे रोटेट करेगी। तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उस एक्सिस के अलोंग। जब हम उस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे? ABCD हमने एक रेक्टेंगुलर लामिना लिया जिसका मास क्या है m, लेंथ क्या है l, ब्रेड्थ क्या है b, O उसका सेंटर है। एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया एट अ डिस्टेंस x और उसकी लेंथ क्या ली? dx ली। तो इस जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट का मास पर यूनिट एरिया आएगा ना। अब मास पर यूनिट एरिया क्या होगा? मास पर यूनिट एरिया। वैसे इसका मास पर यूनिट एरिया क्या होगा रेक्टेंगुलर लैमिना का? m l इंटू b। हमारे पास मास पर यूनिट एरिया ये आया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है? एक स्मॉल मास एलिमेंट लिया है जिसका एरिया क्या है? b dx है। तो मास पर यूनिट एरिया क्या था? l इंटू बी। स्मॉल मास एलिमेंट लिया है उसका एरिया क्या है? b इंटू डी एक्स। तो b से b कैंसिल हो गया। तो मास ऑफ एन एलिमेंट क्या आया हमारे पास? मास ऑफ एन एलिमेंट m बाई एल डी एक्स, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एलिमेंट का क्या आएगा? di इज इक्वल टू m बाई एल डी एक्स इंटू एक्स स्केयर। उसके बीच की जो डिस्टेंस है वहाँ से वहाँ तक की एक्स स्केयर थी, तो m बाई एल डी एक्स इंटू एक्स स्केयर। अब हमें किसका निकालना है? पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो क्या करोगे? इसको इंटीग्रेट करोगे किससे? m बाई एल डी एक्स एक्स स्केयर। इंटीग्रेशन की लिमिट वही, या तो माइनस एल बाई टू से जो पिछले केस में किया था, l बाई टू ले लो, या फिर क्या करोगे? या फिर हम ट्वाइस ऑफ 0 से l बाई टू लेंगे, m बाई एल डी एक्स एक्स स्केयर। m बाई एल को भी बाहर ले लो, ट्वाइस 0 से l बाई टू एक्स स्केयर डी एक्स। 2m बाई एल क्यूब बाई 3 एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट 0 से l बाई टू। 2m बाई एल क्या आएगा? l क्यूब बाई 8 इंटू 3। l से 2m l स्केयर बाई 24 या m l स्केयर बाई 12। ये हमने किया है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। अगर हम ऐसी एक्सिस ले लें अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स ब्रेड्थ, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाता है? m b स्केयर बाई 12। नेक्स्ट केस हमारे पास आता है अबाउट अ साइड ऑफ लैमिना, ठीक है। मतलब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है बॉडी का, कहाँ पर? किस एक्सिस के अलोंग? जो लैमिना के किसी साइड के अलोंग पास कर रही हो। ये साइड ले ली मैंने ब्रेड्थ के अलोंग, ठीक है। तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अलोंग। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगेगी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है IAD का, ठीक है। YY डैश या IO का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है जो अभी आपने निकाला है, प्लस m, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? l बाई टू। l बाई टू का स्केयर, स्केयर ऑफ द नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस। यही थी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो IAD आपके पास क्या आ जाएगा? ये आया था हमारे पास m l स्केयर बाई 12 प्लस m l स्केयर बाई 4 इज इक्वल टू क्या आएगा? ये 12 m l स्केयर प्लस 3 m l स्केयर इज इक्वल टू 4 m l स्केयर बाई 12। तो ये आ जाएगा m l स्केयर बाई 3। इसी तरह से ये IAD निकाला है। अगर मैं IAB निकालूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? m b स्केयर बाई 3।
उसके बाद नेक्स्ट केस आता है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। प्लेन के परपेंडिकुलर हो और सेंटर में से पास करे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगाएंगे। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग हमारे पास क्या आएगा, I इज इक्वल टू सेंटर में से पास करे और प्लेन के परपेंडिकुलर हो, तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस का निकालना है। तो उस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, जो हमने एक्स एक्सिस के अलोंग निकाला और जो वाई एक्सिस के अलोंग निकाला। वाई एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया था, जो वाई एक्सिस के अलोंग आया था, ये mL²/12 mL²/12 और एक्स एक्सिस के अलोंग क्या आएगा, mB²/12। तो m कॉमन ले लोगे, क्या आएगा, L² + B²/12। So this is all about the moment of inertia of the rectangular lamina. In our next class we will discuss about moment of inertia of a ring, moment of inertia of disc. Thank you.